जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में अल्फाबेट, ये वर्ड माला चैप्टर ऐसा है कि ये इससे 4-5 चैप्टर जो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाता है, कई चैप्टर आते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से और बहुत शिद्दत से पढ़िएगा और पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। देखिए रीजनिंग क्या है कि लोग रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लगता है कि यार हमको तो आता है, लेकिन ये चीज आज से 4-5 साल पहले होती थी कि आप रीजनिंग को उतना ध्यान ना दो तो रीजनिंग में क्वेश्चन करके आ जाते थे। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं, आप कंपटीशन का लेवल बहुत बदल रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग इसको आपको आता है तो बहुत खुशी है कि आपको आता है, लेकिन मेरा टारगेट यही रहता है कि जिनको नहीं आता है उनको बताया जाए और जिनको आता है उनका रिवीजन कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना नोटपैड निकाल लीजिए और एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ और ध्यान से आप सुनिएगा। पहले मैं आपका इसके बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है कि बेसिक चीजें समझिए। जब बेस कंप्लीट हो जाता तो घर बनाने में वो 4 तल्ला 10 तल्ला तान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बेस ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर घर बनवा के बना भी रहेगा तो गिर जाएगा। इसलिए आप बेसिक चीजों को ध्यान दीजिएगा, हम बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो रेडी करते हैं, हम लोग तैयार है। तो आप लोग देखिए, जैसे कि अभी हम लोग ABCD शुरू से पढ़े हैं, ए से जेड तक शुरू से पढ़े हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको तो मान लीजिए पता है कि ए और ए से जेड तक की एक प्लेस वैल्यू भी होती है, एक उनका स्थानीय मान भी होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता रहे हैं कि जो ए से लेकर जेड तक जो हम लोग वर्णमाला अल्फाबेट पढ़ते हैं और इंग्लिश लेटर जो पढ़ते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं टोटल ए से जेड तक में। ठीक है, अब इस ए से जेड तक में हर एक का एक अपना वो मान होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे अब देखिए, ए ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, 10 होता है जे का, के का 11 होता है, एल एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका प्लेस वैल्यू ये है, इसका मान है। यानी कि एक कहीं अगर आपको रीजनिंग में कहीं ए लिखा हो तो आप ए, अगर कहीं लिखा हो तो आप मानो कि 1 लिखा है एक, मतलब आप रीजनिंग के तौर पे देखो इस चीज को, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो। और दूसरी चीज कि अब ये कैसे याद होगा, तो इसका बेसिक कोई याद करने का कोई फार्मूला नहीं है, इसको रटना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अगल बगल की चीजें आप जैसे याद कर ले जाते हो, पकड़ लेते हो कि अच्छा इसके आगे का इसके पीछे का ये चीज होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि एक बता रहे, एक तरीका बता रहे, एक होता है, एक शब्द है ई जो टी। अब इसमें क्या है कि आप इसको देखिए, ई से 5 होता है। ठीक, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं जिससे कि आपको जल्दी से चीजें याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कई चैप्टर लगते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। उसके बाद जे से 10, ओ से 15,
T से 20 और Y से 25। तो इजियोटी से आप एक तरीका, आपको एक आइडिया मिल गया कि इसके आगे पीछे का, जैसे आपको अब मान लीजिए यहाँ तक तो आप यहाँ इसके आगे की चीजें आपको छोटी चीजें आप याद कर लियोगे, चाहे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई होता ही है। अब उसके बाद ई एफ होता है 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे का 10 होता है, ये आपको जे यहाँ पे। फिर के का 11 है, के एल 12, एम का 13, एन का 14 और ये ओ से 15। ये याद है। अब इसके आगे का थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। ये कैसे याद होगा? अब ये याद करने का तरीका है, आपने तो ऐसे लिख लिया और ये चीज ऐसे। अब जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, मतलब आपकी मम्मी पापा, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन, तो सबका नाम लिखिए और नाम के बाद इस तरह की कोडिंग लिखना शुरू कर दीजिए। आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो आप 4 लोगों का नाम लिखिए, 4, तो आप एक बार 2 बार, ये चीजें जहां आपने 2 से 4 बार किया, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे कि अच्छा यहाँ बी लिखा है यानी कि ये 2 है, दिमाग में आपकी इस तरह से चलेगा। तो आप प्रैक्टिस में आएंगे तो, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत टफ चीज नहीं है। आप एक दो बार करेंगे तो चीजें अपने आप आने लगेंगी। ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आई है, आई को अब आई ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आई में ऐसे कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ऐसे है। अब इसको ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा सा 9 हो जाए, मतलब एक रिलेट करने से थोड़ा सा याद करने का तरीका। ठीक है, 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है ये क्या कहते हैं, ये 13। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए, जैसे कि ये 13 है, ये एम है, एम को अगर ऐसे घुमा दीजिए तो ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। इसके आगे लगा दीजिए ऐसे 13। ये याद करने का, रिलेट करने का, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप अपना तरीका भी याद कर सकते हो। याद करने के लिए आप अपना तरीका कुछ भी याद वो बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जो चीजें आपको बताई जा रही है, अगर उस तरह करेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी होगा। अब इसी तरह डब्लू ले लीजिए, ये डब्लू ले लीजिए, तो डब्लू का यहाँ ये 3 हो जाता है, यहाँ जो 1 बना रहे थे यहाँ 2 बना दीजिए, ये 13 हो जाए, वो 23 हो जाएगा। ठीक है, 13 इसका है, इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद मान लीजिए ये जो एच है, ये एच है, एच को अगर ऐसे और ऐसे कर देते हैं, यानी 8 टाइप का लग रहा है, एच से 8 हो गया ये। तो कुछ चीजें हैं ऐसे कि आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हो गई। अब एक चीज और है, अब उसको भी आप नोट करते रहिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब ये होता है कि इसका अपोजिट याद करना। अपोजिट कैसे याद करना होता है? अब ये देखिए, तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, और इसी में एम, उसके बाद इधर से चल रहे हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये देखिए, अब इसका एक क्वेश्चन आता है अपोजिट याद करना। अब अपोजिट इसका देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है, जो चीजें हैं, आप जो चीज बताई जा रही है, थोड़ी सी आपको हो सकता है लगा हो, बोरिंग लगता हो, लेकिन बोरिंग नहीं है। आप आराम से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो मजा आएगा।
ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, और ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये भी देखिए, अब ये देखिए, अब इसको अगर हम ऐसे याद कर लें, आज आज याद कर लें, हाँ, इसको बॉय याद कर ले, इसको क्रैक्स कह दे, ठीक, इसको ड्यू, इसको इवनिंग कर लीजिए, इवनिंग, इस तरह से, या इंग्लिश में याद कर लीजिए, इसको फू कर लीजिए, इसको जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, ठीक, इसको हाई स्कूल कर लीजिए, इसको हाई स्कूल कर लीजिए, हाई स्कूल, हाँ, इसको कर लीजिए इंडियन रेलवे, इसको इंडियन रेलवे, इसको जंगल क्यून कर लीजिए, इसको कानपुर कर लीजिए, या कानपुर कर लीजिए, या कमला पसंद कर लीजिए, इसको लव कर लीजिए, इसको मन कर लीजिए। तो इस तरह से आपको चीजें ये इजी वे में आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आप ए का जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो आपको याद होगा ए का आज होता है जे जेड हो जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। अब बी का अपोजिट क्या होगा, तो बॉय यानी वाई हो जाएगा। अब इसी तरह ड्यू का पूछ दे, डी ड्यू डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरह से चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करने का आप अपना भी तरीका बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं तो वो बहुत ही सोच करके चीजें बताई जा रही हैं, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब यहीं पे आप नंबरिंग कर लीजिए, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ कर लीजिए आप, ये कर लीजिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस तरह से आप कर लेंगे तो इस तरह से आपको अपोजिट भी याद हो जाएगा। तो ये अपोजिट याद करने का तरीका हो गया। हाँ, और इसमें आप एक चीज ये भी याद रखिए कि इसमें जो हमारे स्वर होते हैं वावेल, वावेल कंसोनेंट, तो वावेल जो होते हैं हमारे, तो इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ओ यू ए ई ओ यू और एक ए आई ओ आई होता है, ये 5 होते हैं। ये पांचों में भी क्वेश्चन बना के पूछता है। ये 5 आपको याद कर लीजिए, जैसे सेंटेंस बना देगा, अब बोल देगा कि इसमें अलग कौन सा है, तो उसमें 4 में स्वर नहीं रहेंगे, 3 में और 1 में रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये इसको अलग से याद करना पड़ेगा। आपको तो ऐसे भी आप पढ़ ही रहे हैं, हमेशा हमेशा आपको ये चीजें याद रहती हैं, लेकिन यहाँ फोकस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, पॉइंट नोट कराया जा रहा है कि ये चीजें याद रखिए। तो ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए। तो ये हो गया आपको अपोजिट याद करना। ठीक, उसके बाद अब आपको एक चीज याद रखना है कि अगर एक तरीके से तो ऐसे अपोजिट याद करना हो गया आपको। अगर मान लीजिए आपको ऐसे याद ना हो, ठीक है, लेकिन आपको प्लेस वैल्यू याद है, तो आप कोई भी संख्या में 27 में से जो चीज पूछे, आज मान लीजिए पूछ दिया कि जो बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, तो आपने बी का अपोजिट देखा, तो आप क्या किए कि आपको बी की प्लेस वैल्यू पता है, तो आपने बी इसमें से 2 माइनस कर दिया, ये 25 हो गया। अब यानी कि ये बी का अपोजिट यानी 25 किसका है, यानी ये वाई,
ये बी का था। तो देखिए आपको ये अपोजिट मिल गया। अगर यही पूछ दे कि y का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो आप क्या करिए, आपको अगर y की प्लेस वैल्यू याद है तो 27 में से 25 को घटा दीजिए। ये देखिए ये 2 हुआ, तो ये 2 मिल गया, तो मिल गया, यानी ये बी है। इसी तरह किसी भी इस शब्द का जो भी दिया है ए से जेड तक जो भी है, इसका अपोजिट याद करने के लिए आपको 27 में से माइनस कर देना है। ये सीधा सा समझिए कि अगर किसी चीज का अपोजिट पूछे, आपको ये याद है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं याद है तो आप 27 में से माइनस कर दिए। तरीका कुछ भी हो सकता है आपको करने का, आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजें जानेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछता है, एक चीज याद रखिए, ये पूछता है बायां प्लस बायां। ये क्या होता है, ये माइनस होता है। ठीक, दायां प्लस दायां, ये क्या होता है, ये माइनस होता है। अब विपरीत कर दे, यानी कि दायां प्लस बायां, तो ये क्या करता है, ये प्लस करता है, ये जोड़ देता है। और उसके बाद बायां प्लस दायां, तो ये जुड़ जाता है। ठीक, अब इंग्लिश में मतलब जो कुछ लोग इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो ये देखिए, ये कहते हैं ये लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू माइनस होता है। ठीक, उसके बाद राइट प्लस राइट माइनस होता है। उसके बाद आप राइट प्लस लेफ्ट बराबर प्लस इक्वल टू प्लस। उसके बाद आपका होता है लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू प्लस। तो ये चीजें हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो दे देगा कि कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से डी के बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो वहां पे ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन जब कराऊंगा तो और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आप बेसिक चीजें पहले पकड़िए और समझिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये देखा, अब आपको एक होता है प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश में क्या होता है, प्रथम अर्धांश में क्या होता है, ये होता है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, उसके बाद सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में होता है एन से शुरू होता है, एन ओ पी क्यू एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होता है। तो ये क्यों पूछता है, जब पूछता है कि क्वेश्चन में पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाएं का चौथा अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड आता है पूरा, लेकिन पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में, प्रथम, तो ये प्रथम का मतलब 1 से लेके ये 14 तक, ये 13 तक चलेंगे। अब इसका काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इतना तक चलेंगे। अब उसी में पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड अर्धांश में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे वहां पे ये चीजें याद रहनी पड़ेंगी कि आपको याद रखना पड़ेगा प्रथम अर्धांश में क्या होता है, द्वितीय अर्धांश में क्या होता है। ठीक है, इस तरह से।
अब आपको एक चीज और पूछता है इसमें, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब ये उसके बाद जैसे कि अब पूछ मतलब मान लीजिए कि दे देगा कि 30, ये 30 में इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि ए है, बी है, ए, द्वितीय सी, तृतीय डी, फोर्थ ई। अब इस तरह दे देगा, क्वेश्चन में इस तरह दे दिया। क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि इस पे कौन सा अक्षर आता है, ठीक। और क्वेश्चन में ये भी दे देगा, कह देगा कि मान लीजिए 34 पे क्या आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे, अब ये क्वेश्चन दे देगा तो आप क्या इसमें आंसर आप बताइए, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। जब इस तरह की चीजें दे देता है तो आपको ये पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो आप जब इस तरह की चीजें दे दे तो आप क्या किया करो कि ये 30 दिया हुआ है, अब 30 में से 26 घटा दो, ये हो गया 4। अब 4 की प्लेस वैल्यू किसकी है, तो ये डी की है। तो आपका आंसर क्या इसमें आएगा, ये आंसर आपका ये डी आएगा। उसी तरह आगे जब क्वेश्चन में करूंगा तो आगे चीजें बताऊंगा, तो आपको ये चीजें बस आपको बेसिक चीजें बताई जा रही है, आगे की चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है, दे देगा कि ये चीज -4 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, आपको ऑप्शन दे देगा इसमें, दे दिया आपका ऑप्शन दे दिया कि डी, ई, एफ, बी, बी, इस तरह का आंसर है। अब इसमें 90% लोग तो, बहुत से लोग तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये इसमें करना क्या है, या बहुत लोग आपको आंसर 100% ये मार के आ जाएंगे कि यार यही तो दिया है, गलती से छाप दिया होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये +26 है, अब माइनस इसमें 4 माइनस कर दीजिए। तो जब आप घटा देंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो ये 22। तो ये आपका इसका 22 यानी किसका है, वी कहाँ गया, ये वी, इसका आंसर वी होगा। तो कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आपको बताया जाएगा। अब एक चीज ये दे देता है, और एक चीज ये देता है, अगर शब्दों में जैसे बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से चौथा कौन होगा, तो जो पहले पूछे, यानी कि शब्दों में शब्द का ध्यान रखना कि जो चीज पहले पूछे, लेफ्ट पूछ रहा है तो लेफ्ट बताओगे, राइट पूछ रहा है तो राइट बताओगे। यानी कि अगर बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से, तो लेफ्ट हम पहले लेफ्ट को लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये दे देता है, जैसे ऐसे दे देगा, लेफ्ट में 15, ठीक। फिर दे दिया आपका, फिर राइट दे दिया, दे दिया 4, फिर लेफ्ट दे दिया 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसलिए बताया जा रहा है। तो आपको मैंने पहले बताया कि लेफ्ट पहले है तो लेफ्ट है, पहला जो होगा उसी को पकड़ेंगे। यानी पहला क्या है ये, तो लेफ्ट राइट मैंने आपको रूल लिखाया था, लेफ्ट राइट जब जब मतलब विपरीत रहता है तो ये क्या होता है, ये जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, ये 19 हो गया, 19 हो गया। अब ये क्या कर रहा है, फिर लेफ्ट ले रहा है, तो ये कहां से ले गया, लेफ्ट है, फिर ये लेफ्ट ले लिया तो लेफ्ट में से लेफ्ट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, सेम रहता है तो माइनस हो जाता है,
विपरीत रहता तो आप इसमें से 2 घटा दिए, 17 हो गया। अब 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो आप 17 देख लीजिए किसकी प्लेस वैल्यू है, ये क्यू, यानी कि यहाँ आंसर ये क्यू ऑप्शन में रहेगा, आप क्यू मार के आइएगा। तो इस तरह से चीजें बताई जाएंगी, क्वेश्चन में कराए जाएंगे आपको, ठीक है।